tribute to a legend. A tribute to Meena Kumari. दुनिया में 3 शहर ऐसे हैं जिनका कोई तोड़ नहीं। हंसी आंखों का फसूं, दिलकश आवाज का जादू और दिलफरेब अंदाज का तिलिस्म। किसे मालूम था कि रूप तारा स्टूडियो के सामने यतीम खाना बिल्डिंग के किराए के कमरे में हालात से सताए हुए 2 गरीब शहरी मियां बीवी के घर सन 1932 में पैदा होने वाली एक चीनी नकूश की बच्ची को आगे चलकर ये तीनों जादू एक साथ अता होने वाले हैं। हंसी आंखें, दिलकश आवाज और दिलफरेब अंदाज। इस बच्ची को एक दिन बड़े सगीर की मकबूल तरीन अदाकारा का एजाज हासिल करना था। बैजू, बैजू तुम कहाँ हो? यहाँ इसी जगह पर तुमने प्रेम का अमर संगीत बहाया था। यहीं पर तुमने बातें की थी, कसमें खाई थी। बेजू बावरा की गोरी, साहिब बीबी गुलाम की छोटी बहू, भगवती चरण वर्मा की चित्रलेखा और पाकीजा की साहिब जान का रूप धार कर फिल्मों की तारीख में अमर हो जाना था। मीना कुमारी को फन अदाकारी का शौक विरसे में मिला। इनके वालिद अली बख्श एक मौसीकार थे जो औसत दर्जे की फिल्मों की मौसीकी तरतीब देते थे, जबकि इनकी वालदा इकबाल बेगम माजी की एक स्टेज अदाकारा थीं। अली बख्श और इकबाल बेगम की 3 लड़कियां थीं, खुर्शीद, महजबीन और मधु। महजबीन फिल्मों में आने के बाद मीना कुमारी के नाम से पुकारी गईं। मीना कुमारी को इब्तिदा ही से तालीम और तदरीस से बहुत लगाव था और उनके इसी शौक को देखते हुए उनकी वालिदा इकबाल बेगम ने मीना कुमारी के लिए एक उस्ताद भी मुकर्रर किया जो उन्हें बुनियादी तालीम देते थे। इकबाल बेगम जब खुद अदाकारा बनने में नाकाम रहीं तो उन्होंने अपनी बेटियों को इस फन से वाबस्ता करने का इरादा किया। उन्होंने मशहूर हिदायतकार केदार शर्मा से सिफारिश की कि वो अपनी फिल्म में मीना कुमारी को मुतारिफ कराएं। मीना कुमारी का शुमार माजी की उन अदाकाराओं में होता है जिन्होंने अपनी जज्बाती और अलमिया अदाकारी से बड़े हल्के को अपना गर्विदा बना लिया। वो जज्बाती मुकालमे इस महारत और खूबी से अदा करती थीं कि वो हकीकत का रूप धार लेते थे। कहाँ है मेरा भाई? तुम उसे ले गए थे ना? मैंने उसे तुम्हारे हाथों सौंपा था। तुम उसे अकेला कहाँ छोड़ा है? बताओ, तुम उसे कहाँ छोड़ा है? मुझसे धोखा न करो, मुझसे धोखा न करो। मेरा भाई मुझसे मत छीनो, मेरा भाई मुझसे मत छीनो। मैं तुम्हारे पाँव पड़ती हूँ, तुम उसे लेकर आओ, तुम उसे लेकर आओ। जाओ, उसे लेकर आओ, जाओ जाओ, उसे लेकर आओ। इब्तिदा में छोटे और चाइल्ड स्टार की हैसियत से रोल किए। उसके बाद तकदीर ने ऐसी फिल्म दी कि उनकी किस्मत का सितारा चमक उठा और वो फिल्म थी बेजू बावरा। फिल्म बेजू बावरा में मीना कुमारी ने ऐसी पुरअसर अदाकारी का मुजाहिरा किया कि वो हर फिल्म साज और हिदायतकार की जरूरत बन गईं। बेजू की मोहब्बत में डूबी हुई गांव की मासूम और सादा दिल गोरी के रूप में मीना कुमारी के दिल को छू लेने वाले अंदाज और बेजू के हिजर में इनकी अलमिया अदाकारी ने लाखों फिल्म बीनों को इनका मद्दाह बना दिया। झूले में पवन के आई बाहर, प्यार छलके हो प्यार छलके। दूर कोई गाए दुनिया सुनाए, तेरे बिन चलिया रे बाजे न मुरलिया रे। तुझी हो दूर कोई गाए दुनिया सुनाए, तेरे बिन चलिया रे बाजे न मुरलिया। ये फिल्म मीना कुमारी के करियर में एक अहम मोड़ साबित हुई और यहीं से इनके उरूज का आगाज हुआ। जो मैं सा जानती
के प्रीत न करियो कोई। मोहे भूल गए सांवरिया, भूल गए सांवरिया, मोहे भूल गए सांवरिया, भूल गए सांवरिया। आवन कह गए अजहुन आए, आवन कह
बचपन की मोहब्बत को दिल से न जुदा करना, जब याद मेरी आए मिलने की दुआ करना। Tribute to Meena Kumari. कमाल अमरोही की फिल्म अनारकली की हीरोइन मधुबाला और इस फिल्म के हिदायतकार के दरमियान जब एक मामूली तनाज़े ने जन्म लिया तो उन्होंने मीना कुमारी को इस फिल्म में शामिल करने की तजवीज दी। मीना कुमारी भी इस फिल्म में काम करने के लिए राजी हो गईं और मुआहदे पर दस्तखत भी हो गए, लेकिन बदकिस्मती से वो एक ट्रैफिक हादसे का शिकार हो गईं और इस हादसे में मीना कुमारी बुरी तरह से जख्मी हो गई थीं और वो बंबई के एक अस्पताल में तकरीबन 3 माह तक जेरे इलाज रहीं और इस दौरान कमाल अमरोही इनकी अयादत के लिए आते रहे। इस हादसे ने कमाल अमरोही और मीना कुमारी को एक दूसरे के बहुत करीब कर दिया और ये दोनों 15 फरवरी 1952 को शादी के बंधन में बंध गए, लेकिन ये शादी ज्यादा अरसे कायम ना रह सकी और इसका इख्तिताम दोनों की अलहदगी पर हुआ। इस अरसे में मीना कुमारी ने कई फिल्मों में काम किया, उनमें दायरा, फुटपाथ, परिणीतिया, आजाद, दिल एक मंदिर, दिल अपना प्रीत पराई और साहिब बीबी गुलाम शामिल हैं। मीना कुमारी के पहलू में एक दर्द भरा दिल धड़कता था, उन्हें चाहने और चाहे जाने की शदीद आरजू थी। मीना कुमारी ने इब्तिदाई दौर में बहुत कामयाबी हासिल की। इसी दौरान उनकी मुलाकात अदाकार धर्मेंद्र से हुई, जिनकी रफाकत मीना कुमारी के मोहब्बत में घायल दिल के लिए एक मरहम की हैसियत रखती थी। इस रफाकत और दोस्ती ने अदाकार धर्मेंद्र को बहुत उरूज दिया और एक कामयाब और मशहूर अदाकार बना दिया। जब कमाल अमरोही ने मीना कुमारी और धर्मेंद्र की गहरी रफाकत को महसूस करते हुए धर्मेंद्र को पाकीज़ा की कास्ट से अलहदा कर दिया
और उनकी जगह टाइटल रोल अदाकार राजकुमार को सौंप दिया तो मीना कुमारी ने इस बात पर शदीद रद्द अमल जाहिर किया। मीना कुमारी और धर्मेंद्र ने कई कामयाब फिल्मों में एक साथ काम किया, जिनमें काजल, फूल और पत्थर और बहारों की मंजिल नुमाया है। लेकिन ये दोस्ती और ताल्लुक ज्यादा अरसे कायम ना रह सके और दोनों एक दूसरे से दूर हुए तो दिलों में नफरत लेकर। फिर कमाल अमरोही से शादी की नाकामी के बायस वो तन्हाई पसंद हो गईं। हाँ हाँ, अलहदा हूँ। अलहदा ना होती तो मेरे नसीब में ये दुख क्यों? आज तक किसी दूसरी औरत ने इतना बड़ा बलिदान दिया है भला?
मीना कुमारी जी जैसे फनकारा के बारे में जितना भी कहा जाए कम है। शी वॉज सच एन इंटेंस परफॉर्मर कि बेजू बावरा से लेकर पाकीज़ा तक तमाम फिल्मों में उन्होंने जो जो किरदार किए उनके अंदर इतना हकीकत भर दिया, इतने असली जज्बात दिखाए कि देखने वालों को खुद अपना आप ही उसमें नजर आता था। मुझे पर्सनली मीना जी की जो सबसे ज़्यादा फिल्म पसंद है वो साहिब बीबी और गुलाम है, क्योंकि उसमें जो उन्होंने किरदार किया वो, हालांकि वो फिल्म 30-40 साल पुरानी है, लेकिन आज भी वो किरदार हमें अपने माशरे में नज़र आते हैं। इट्स अ वेरी रियलिस्टिक कैरेक्टर, और जिस खूबसूरती से उन्होंने किया मेरे ख्याल में और कोई कर नहीं सकता था। मीना जी हर तरीके से एक मुकम्मल फनकारा थी, चाहे वो लाइटर सीन्स में या गानों में उनको देखा जाए या बिल्कुल इंटेंस ट्रेजेडीज़ में देखा जाए, हर तौर पे उनके अंदर वो तमाम चीज़ें मौजूद थी जो एक फनकारा में होनी चाहिए। मीना जी अनडाउटेडली एक बहुत ब्रिलियंट एक्ट्रेस थी, लेकिन उसके अलावा वो जहाँ पे म्यूज़िक और डांस सीक्वेंसेस में नज़र आती हैं, हालांकि वो डांसर नहीं थी, देखने वाले को बिल्कुल ये एहसास नहीं होता कि वो डांसर नहीं है, क्योंकि जो कैरेक्टर के एक्सप्रेशंस और सिचुएशंस थे वो डांस में इस तरह लेके चलती जैसे कोई भी बहुत ही अच्छा डांसर लेके चलता। आई थिंक द मोस्ट एक्सप्रेसिव थिंग अबाउट मीना जी वाज हर वॉइस। देयर वाज अ स्लाइट क्रैक इन इट, एंड वो जो थोड़ी सी हस्की क्वालिटी उनकी आवाज़ में थी, उसमें खासकर इमोशनल सीन्स में जिस तरीके से वो अपनी आवाज़ को इस्तेमाल करती थी, एक बिल्कुल अलग सी मुख्तलिफ किस्म की खूबसूरती पैदा होती थी, और एक जज्बा जो क्रिएट होता था उससे, वो मतलब उसका एहसास डिस्क्राइब करना भी बहुत मुश्किल है। मीना जी एक बहुत शायद जज्बाती खातून थी, इसलिए वो शायरा भी बनी और कमाल शायरी की उन्होंने, और इसीलिए शायद उनकी ज़िंदगी के उतार चढ़ाव भी काफ़ी मुश्किल थे, क्योंकि जज्बाती लोगों के अक्सर ज़िंदगी ऐसी होती है। वो एक बहुत रोमांटिक औरत थी मेरे ख्याल में, बहुत ही रोमांटिक, बहुत नाजुक तबीयत की और बहुत सेंसिटिव, और यही चीज़ उनकी परफॉर्मेंसेस में नज़र आती, चाहे बेजू बावरा देखें, चाहे दिल एक मंदिर देख लें, साहिब बीबी और गुलाम देखें या पाकीज़ा देखें, हर चीज़ में एक नयापन, एक मुख्तलिफ चीज़ नज़र आती है। उस ज़माने में शायद फिल्मों में इतनी वैरायटी होती भी थी और कैरेक्टर्स इतने स्ट्रॉन्ग लिखे भी जाते थे, लेकिन जिस तरह उन्होंने परफॉर्मेंस की है उन फिल्मों में, and the way she's acted was completely amazing. There are very few actresses who have so much depth and who are so intense in their performance. दिल जो न कह सका वो ही राज दिल कहने की रात आई। दिल जो न कह सका वो ही राज दिल कहने की रात आई। दिल जो न कह सका तौबाई किसने अंजुमन सजा के टुकड़े किए हैं गुंचाए वफा के, टुकड़े किए हैं गुंचाए वफा के। ओ उछालो गुलों के टुकड़े के रंगी फिजाओं में रहने की रात आई। दिल जो न कह सका वो ही राज दिल कहने की रात आई। चलिए मुबारक जश्न दोस्ती का,
दामन तो थामा आपने किसी का, दामन तो थामा आपने किसी का। ओ हमें तो खुशी यही है, तुम्हें भी किसी को अपना कहने की रात आई। दिल जो न कह सका, सागर उठा दिल को किसका गम है, आज दिल की कीमत जाम से भी कम है, आज दिल की कीमत जाम से भी कम है। ओ पियो चाहे खून दिल हो के पीते पिलाते ही रहने की रात आई। दिल जो न कह सका वही राज दिल कहने की रात आई। दिल जो न कह सका। ख़वातीन और हज़रात, मुझे आते ही एक ऐसी फनकारा के बारे में कुछ कहने के लिए कहा गया है जिनके लिए मुझ जैसे फनकार के लिए कुछ कहना बहुत मुश्किल है, क्योंकि जिनके लिए ये ट्रिब्यूट्स पे किए जा रहे हैं, मीना कुमारी जी, वो एक ऐसी फनकारा थी जिनके लिए जो भी जितना भी कहे कम है। हमने बचपन में इत्तेफाक से मैं अपनी फैमिली के साथ कभी कभी सिनेमा जाने का इत्तेफाक होता था तो उनके साथ में जाया करता था। और मीना कुमारी की मुझे जो सबसे याददाश्त में मेरी जो पहली फिल्म है वो है बैजू बावरा। उस फिल्म में एक तो मीना कुमारी ज़्यादातर आप जैसे कि जानते हैं ट्रैजिक रोल्स बहुत किया करती थी और बहुत उम्दा परफॉर्म किया करती थी। तो मुझे याद है जब मैंने वो फिल्म देखी तो शायद वो कम रो रही थी और मैं ज़्यादा रो रहा था। तो मुझे मेरे घर वालों ने समझाया कि नहीं, ये फिल्म है, इन्हें कुछ नहीं हुआ है, तुम मत रो। वो इतनी टची उनकी परफॉर्मेंस होती थी हमेशा। एक तो वो माशाल्लाह परफॉर्मर तो थी ही थी, खूबसूरत बहुत थी। इसके अलावा उनका जो सबसे बड़ा फोर्टे था वो ये था कि उनके चेहरे पे इनोसेंस थी। वो इनोसेंस जो उनकी परफॉर्मेंस को एनहांस करती थी, खासकर जब वो ट्रैजिक रोल्स करती थी तो वाकई इंसान के आंखों से आंसू निकल आते थे, और आंसू नहीं तो कम से कम दिल ज़रूर भर आता था। वो ऐसी फनकारा और साथ साथ न सिर्फ वो उम्दा एक्ट्रेस थी बल्कि मैं तो समझता हूँ कि एकेडमी की शक्ल इख्तियार कर गई थी। सारी ज़िंदगी उन्होंने जितनी भी फिल्मों में काम किया, आई थिंक बहुत सेलेक्टिव काम किया, और इतने बड़े स्पैन में आई डोंट थिंक कि उन्होंने कोई 60 या 65 फिल्मों से ज़्यादा अपने करियर में काम किया। आई थिंक बहुत चूज़ी थी अपने काम के सिलसिले में, और इसी वजह से वो अपने काम के साथ पूरा इंसाफ करती थी, और आज तक उनका नाम, उनका फ़न जिंदा है। जहाँ तक उनकी फिल्मी ज़िंदगी का ताल्लुक़ है वो तो आप सब जानते हैं कि कितना बड़ा ह्यूज कंट्रीब्यूशन है उनका फिल्म की दुनिया में। और साथ साथ अपनी ज़ाती ज़िंदगी में वो शायरा भी थी, बहुत अच्छा लिखती थी, बहुत अच्छा कहती थी, और शायरी के लिए जो वज़न चाहिए वो वज़न, वो रिदम मुझे उनकी परफॉर्मेंस में भी नज़र आता था। वेरी रिदमिक, और आवाज़ उनको खुदा ने ऐसी दी थी कि शी यूज्ड टू अटर हर डायलॉग्स वेरी सॉफ्टली येट वेरी पेनिट्रेटिंग। मतलब इंसान को वो टच करती थी, बहुत सॉफ्टली कहती थी। कभी मैंने उनको ओवर एक्ट करते हुए नहीं देखा, जितना मुझे याद है, जितनी फिल्म मैंने उनकी देखी है। शी ऑलवेज यूज्ड टू परफॉर्म अंडर, और बहुत रिस्ट्रेन किस्म की वो परफॉर्मेंस करती थी, और जिस खूबसूरती से वो डायलॉग्स को अदा करती थी, जो इतनी अच्छी आवाज़ की वो मालिक थी
कि आई थिंक जितना भी उनकी तारीफ की जाए कम है। और ये वो फनकार हैं, और ख़ासकर मैं इंडस को मुबारकबाद देता हूँ कि जो सिलसिला इन्होंने जारी किया है लेजेंड्स को ट्रिब्यूट पे करने का, तो वाकई ये वो लोग हैं कि जिनके लिए जितना भी किया जाए कम है, क्योंकि हम जैसे तो बहुत आएंगे चले जाएंगे, लेकिन ये लोग फिर दोबारा नहीं आएंगे। और अगर गए हैं तो अपनी यादें, अपना काम अपने पीछे छोड़ गए हैं जो हमेशा जिंदा रहेगा। थैंक यू वेरी मच। A tribute to Meena Kumari. उनका ज्यादातर वक्त मुताले में गुजरता। उन्हें शायरी से इश्क था, खुद भी शेर कहती थी। उनकी बेशतर शायरी उर्दू में होती थी, अलबत्ता उन्हें हिंदी और अंग्रेजी जबान पर भी उबूर हासिल था। वो अक्सर औकात मुशायरों में भी शिरकत करती थीं। मुशायरों में शिरकत के लिए वो अपनी फिल्मों की अक्सबंदी की तारीखें भी बदल लेती थीं। उनका कहना था कि शायरी मेरी जिंदगी है। मीना कुमारी को उनके शानदार करियर के दौरान मुतासिर कुन अदाकारी पर 12 अवार्ड से नवाजा गया। फिल्म बेजू बावरा पर पहला फिल्म फेयर अवार्ड उन्होंने सिर्फ 22 साल की उम्र में हासिल किया। खो गई है तुम्हारी अकल। झूठ झूठ जाके बाबा से कह दिया कि गौरी रोज रात को बेजू से मिलने टीले पे जाया करती है। वो नंगी तलवार लिए मुझे ढूंढ रहे हैं। मैं गांव छोड़ के भागे जा रही हूँ नरबत। अगले ही साल फिल्म परनीतिया पर दोबारा उन्हें इसी अवार्ड का हकदार करार दिया गया। और फिर उसके बाद मीना कुमारी ने पीछे मुड़कर नहीं देखा और फिर 18 साल तक फिल्म बीनों के दिलों पर राज किया। यूं तो मीना कुमारी की हर फिल्म कबूल आम का दर्जा हासिल कर लेती थी, मगर वो फिल्में जो शाहकार का मकाम रखती हैं और खुद मीना कुमारी ने जिन्हें अपनी पसंदीदा फिल्में करार दिया, उनमें शारदा, साहिब बीबी गुलाम, दिल एक मंदिर, परनीतिया, दायरा, मंजली देवी, बहारों की मंजिल और पाकीजा शामिल हैं। गानों की अक्सबंदी कराने में भी मीना कुमारी को कमाल हासिल था। मोहब्बत, इंतजार, जुदाई, मिलन और रक्स की कैफियत पर मबनी सदा बहार और दिल में उतर जाने वाले मधुर गीतों पर उनकी अदाकारी नाकाबिले फरामोश है। मीना कुमारी के बारे में मुख्तलिफ हिदायतकारों का ख्याल था कि वो अपने किरदार के साथ भरपूर इंसाफ करती हैं। वो मुकालमात की अदायगी में इतनी मेहनत करती हैं कि कोई दूसरी अदाकारा ऐसा नहीं कर सकती। हमारा लाश अपने इस गुलाबी मकबरे में दफन हो जाने के लिए लौट आई। हट। फिल्म नूरजहां की अक्सबंदी के दौरान वो एक मर्तबा सख्त बीमार थीं, लेकिन इस बीमारी के बावजूद उन्होंने इस फिल्म का एक मंजर बगैर रीटेक के मुकम्मल कराया। सफ़े अव्वल की अदाकारा बनने के बावजूद मीना कुमारी के रवैये में किसी किस्म की कोई तब्दीली नहीं आई थी। वो फिल्मी तकरीबात में बहुत कम शिरकत करती थी। उनके दोस्तों का हल्का भी बहुत महदूद था और वो अपने वक्त की वाहिद तालीम याफ्ता अदाकारा थीं। मीना कुमारी एक ऐसी अदाकारा थीं जिन्होंने अपने चेहरे के उतरते चढ़ते तासुरात और आवाज के जरिए फिल्मों पर राज किया। मैया, स्वामी घर पर ही नहीं रहते। अब तुम ही बताओ, सेवा करूं तो किसकी? सच, अजीब घर है ये, अजीब घर। इतने बड़े घर की बहू बनी मैं,
इतना रुपया पैसा, नौकर चाकर जेवर गहना सभी कुछ तो है। पर ये सारे सुख खोखले हैं भूतनाथ, खोखले। औरत का जो सबसे बड़ा सुख है
मिलेगी बहारों की मंजिल राहें, बहारों की मंजिल राहें। कभी तो मिलेगी, कहीं तो मिलेगी बहारों की मंजिल राहें, बहारों की मंजिल राहें। नगमाओं शेर की सौगात किसे पेश करूं, नगमाओं शेर की सौगात किसे पेश करूं। ये छलकते हुए जज्बात किसे पेश करूं, नगमाओं शेर की। दुनिया करे सवाल तो हम क्या जवाब दें, तुम कौन हो ख्याल तो हम क्या जवाब दें, दुनिया करे सवाल। ना बोले ना बोले ना बोले रे, ना बोले ना बोले ना बोले रे, घूंघट के पटना खोले रे राधा। ना बोले ना बोले ना बोले रे, घूंघट के पटना खोले रे राधा। ना बोले ना बोले ना बोले रे। दिल अपना और प्रीत पराई, किसने है ये रीत बनाई। आंधी में एक दीप जलाया और पानी में आग लगाई। दिल अपना और प्रीत पराई, किसने है ये रीत बनाई। दिल अपना मौसम है आशिकाना, है दिल कहीं से उनको ऐसे में ढूंढ
tribute to Meena Kumari. मीना कुमारी ने फने रक्स में भी बेहतरीन सलाहियतों का मुजाहिरा किया। बिलखुसूस फिल्म पाकीज़ा में उनके मयारी और उम्दा रक्स बसरीन ने मलका जज्बात करार दिया। अब तुम मुझे अपने घर लिए जा रहे हो। तुम्हारा घर किसी बहुत ऊंची जगह पर है, बिल्कुल सफेद, और मैं लाल जोड़ा पहने तुम्हारी दुल्हन बनी हुई उस घर के किसी दलान में डोली से उतर रही हूँ। चाहे जाने की ख्वाहिश के हाथों गमों से चूर मीना कुमारी कई बीमारियों में मुब्तला हो गईं। दिल को भाने वाली मुस्कुराहट के पीछे कितने गम थे ये किसी को ना मालूम था, और आखिरकार एक दिन मीना कुमारी जिगर के सरतान में मुब्तला हो गईं। लेकिन तुमने अपनी हालत क्या बना रखी है? बुखार ही तो है, उतर जाएगा। बेनजीर, तस्लीम अर्ज करती हूँ नवाज साहब। मैं तुम्हारे जज्बात की कदर करता हूँ। बुखार की हालत में तुम्हें इतना खतरनाक कदम नहीं उठाना चाहिए था। खतरों से खेलने में मुझे मजा आता है। ये तुम्हारी बेइज्जती है बेनजीर, तुम्हें स्टेज पर हरगिज नहीं जाना चाहिए था। अगर स्कूल का नुकसान हो रहा था तो इतनी रकम मैं दे देता। उन्होंने इसके इलाज के लिए लंदन और स्विट्जरलैंड तक का सफर तय किया, लेकिन डॉक्टरों की राय यही थी कि वो 6 माह से ज्यादा अरसे तक जिंदा ना रह पाएंगी। जब उनका मरज बहुत बढ़ गया और तबीयत हद से ज्यादा खराब हो गई तो उन्हें अस्पताल में मुंतकिल कर दिया गया। तुम्हें आखिर चले आए, बड़ा एहसान किया तुमने। हमारी मौत कितनी खूबसूरत होगी तुमसे। लेकिन वो जांबर ना हो सकी और 31 मार्च 1972 को मौत और जीस्त की जंग लड़ते हुए इंतकाल कर गईं। मेरी बहन, तू मर गई। उनके इंतकाल के वक्त उनकी छोटी बहन मधु और शौहर कमाल अमरोही अस्पताल में मौजूद थे। बहैसियत अदाकारा फिल्म पाकीज़ा उनके फिल्मी करियर की आखिरी फिल्म साबित हुई, जिसके 1.5 माह बाद मीना कुमारी का इंतकाल हुआ। पाकीज़ा मीना कुमारी के फिल्मी करियर की लाजवाल फिल्म कही जा सकती है। इस फिल्म को उनके शौहर कमाल अमरोही ने बनाया था। पाकीज़ा चलो दिलदार चलो, चांद के पार चलो, हम भी तैयार चलो, चलो दिलदार चलो, चांद के पार चलो, हम भी तैयार चलो। बन गई है
नादानीन हैं, इन्हें जमीन पर मत उतारिएगा, मैले हो जाएंगे। आपका एक हमसफर। नगमाती गीतों, मयारी कहानी और मीना कुमारी की हकीकत से करीब तर अदाकारी के बायस इस फिल्म की शोहरत बरसा बरस गुजर जाने के बावजूद आज भी कायम है। चांदनी रात बड़ी देर के बाद आई है, ये मुलाकात बड़ी देर के बाद आई है। आज की रात वो आए हैं, बड़ी देर के बाद। आज की रात बड़ी देर के बाद आई है। खाड़े रहियो ओ बाके यार रे, खाड़े रहियो ओ बाके यार रे, खाड़े रहियो
बदरिया में सीना दुपट्टा मेरा, इन्हीं लोगों ने ले लेना दुपट्टा मेरा, दुपट्टा मेरा, दुपट्टा मेरा, दुपट्टा मेरा, दुपट्टा मेरा। A tribute to Meena Kumari. मीना कुमारी अब हम में नहीं हैं, लेकिन उनकी जिंदगी के बाज़ गोशे अब तक गहरे पर्दों में छुपे हुए हैं। ऐसे ही एक गोशे से उस वक्त पर्दा उठा जब कराची की एक शायरा ने, जो मीना कुमारी से खासी मुशाबिहत रखती हैं, ये सनसनीखेज एतराफ किया कि वो मीना कुमारी और कमाल अमरोही की बेटी हैं। आइए मीना कुमारी की बेटी होने का ऐलान और एतराफ करने वाली गुलजेब ज़ेबा से मिलते हैं। मैं गुलजेब ज़ेबा आज अपनी वालिदा मीना कुमारी के हवाले से आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। 6 दिसंबर 1987 को जिस घर में मैं पली बड़ी, वहाँ मुझसे एक बड़े भाई का मायूं का दिन था। जिस दिन मुझ पर यह इंकिशाफ हुआ कि जिन्हें मैं अपने वालिदैन समझती हूँ और जिस घर में मैं इस वक्त बहैसियत एक बेटी मौजूद हूँ, ये मेरा अपना घर नहीं बल्कि मैं मीना कुमारी के कोख से मैंने जन्म लिया है। ग़ालिबन मैं 3 या 4 साल की थी तब जिस घर में मैं रही, उन्हीं का मैं जिक्र करती हूँ। वो जो मेरी नानी थी, उन्हें मैं मीना कुमारी पर फिल्माए गए गाने बहुत शौक़ से सुनाया करती थी, लहक लहक कर। और लोग कहते थे कि ये आखिर लड़की जो है किस पर गई है, और मेरी नानी बड़े शौक़ से सुना करती थी। और 5 साल की उम्र से जब से मैंने होश संभाला है, उनकी आवाज़ का ऑडियो कैसेट मेरे पास मौजूद है। खुदा की कुदरत है किस तरह। सबसे पहले तो बासी रोटी, जिसके लिए मैं हमेशा लड़ती रही कि रात की एक रोटी सुबह मेरे लिए नाश्ते में होनी चाहिए। ये बात मुझे अब 4 महीने पहले जब चमन साहब की किताब मंजर आम पर आई है, तो उन्होंने उसमें ये लिखा है मेरी वालिदा के हवाले से कि बासी रोटी के लिए उन्होंने बहुत ज़िंदगी में काफ़ी 2-3 ऐसे वाक़यात रूनुमा हुए हैं रोटी के हवाले से। तो मेरी एक ज़ात का ख़ास हिस्सा है बासी रोटी। और ये सब जितने भी लोग मुझे जानते हैं वो ये जानते हैं कि मैं रात की रोटी बचा के रखा करती थी। बचपन से लोगों ने कहा कि एक तो ये आपकी बेटी नहीं लगती, और हमेशा ये कि जब से मैंने होश संभाला 12-13 साल की उम्र से, तब से मुझे मुमासिल किया गया कि ये बिल्कुल मीना कुमारी है। अब मैंने पिछले कुछ दिनों से अपना हुलिया बिल्कुल दानिस्ता तब्दील किया है कि मैं थोड़ा सा इस जिक्र से दूर होना चाहती हूँ। मुझे ये कहते हुए और ये खुद महसूस करते हुए भी बड़ी हैरत होती है कि कुदरती तौर पर एक इल्हाम के बतौर एक इल्हाम मुझ पर आमद हुई है हमेशा शायरी की। और जिस शायरी के जिस सफ़र को मेरी माँ ने जहाँ छोड़ा, उसे बचपन से मैंने आगे बढ़ाया बग़ैर किसी उस्ताद के। यानी कि मैं बग़ैर किसी उस्ताद के पूरे पैराए में मैंने शायरी की, और मेरी शायरी में वही रंग मिलेगा जो मेरी वालिदा की शायरी में है। अगर आप मेरी गज़ल कोई सुने और उसके बाद 2 शेर मेरी वालिदा के जोड़ दें, तो काफ़िए पर पहुँच के आपको पता चलेगा कि ये गज़ल का पैराया कुछ मुख्तलिफ है, लेकिन आपको मजमून और एहसासात एक ही मिलेंगे। मेरी वालिदा की ज़िंदगी में अगर कोई नाकामी या कोई दुख था, तो वो सिर्फ अधूरी मोहब्बत थी मेरे वालिद की, जिसे हासिल करने के लिए वो आखिरी लम्हे तक बेचैन रही। एक मरतबा आपको पता है कि उनकी अलहदगी हो गई थी मेरी वालिदा से शादी के बाद, जब बीच में पाकीज़ा रुकी रही 17 साल। उसके बाद जब वो वापस उनके पास आए उस फिल्म को मुकम्मल करने के लिए, तो मेरी वालिदा ने निकाह की शर्त उन पर फिर रखी थी। उस पर उन्होंने यही सोचा था कि अब अगर मैं कुछ कंसीव करती हूँ तो इन्हें नहीं बताऊँगी, और अल्लाह से दुआ करूँगी कि मेरा यहाँ बेटा हो, जैसे इनके बेटे शानदार और ताजदार हैं जिन पर ये बड़ा फख्र करते हैं। लेकिन जब मैं पैदा हुई और मैं लड़की की सूरत में उनके सामने आई, तो वो बहुत ही शिकस्ता दिल हो गई। और उन्होंने यही सोचा कि जिस तरह मेरे नाना ने उन्हें इस्तेमाल किया बचपन भर घर का चूल्हा जलाने के लिए। मेरे नाना जो एक नाकाम फिल्म साज थे, उन्होंने अपनी बच्चियों को, तीनों बच्चियों को अपने घर की कश्ती को आगे बढ़ाने के लिए चप्पुओं के तौर पर इस्तेमाल किया। मेरी वालिदा नहीं चाहती थी कि इस हालत में, जब वो 40-42 साल की हो गई हैं, अब मज़ीद किसी फिल्म में हीरोइन भी नहीं बनकर आ सकती, मुझे वो एक्स्ट्रा के और चाइल्ड रोल करा के अपनी ज़िंदगी की कश्ती को इस तरह मज़ीद धकेलें।
और वो मेरे बचपन के इस इस्तेहसाल को बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। खुदा की कुदरत कुछ इस तरह हुई कि ये उनकी सहेली जो वालिदा रज़िया सुल्ताना थी, जो मेरी वालिदा थी, वो इंडिया अपने एक बच्चे को ढूंढने पहुंची। वो बच्चा मिला लेकिन 12-14 साल का था, आ नहीं सकता था पाकिस्तान पासपोर्ट की वजह से। मैं उस वक्त 3-3.5 महीने की थी। तो वहीं पर एक एक्सीडेंट में 7 माह की उनकी एक प्रेगनेंसी और डिज़ोल्व हो गई थी। तो इस बात से खौफज़दा थी कि घर वालों को, शौहर को क्या बताएंगे। तब मीना जी ने मुझे उनके हवाले करके कहा कि अगर तुम इसे ले जाओगी, क्योंकि इसको मैंने सिर्फ बाप के कुर्ते काट के पहनाए हैं फ़रौख के तौर पर, बाप का लम्स इसे नहीं मिला। अगर वो ज़िंदा होते तो मैं उनसे बहुत लड़ती, बहुत शिकवा करती, लेकिन मैंने सुना है कि वो बहुत दुखी थे और चाहते थे मुझसे मिलना। उन्होंने मुझे बहुत ढूंढा भी बाद में। आगाज़ तो होता है, अंजाम नहीं होता। आगाज़ तो होता है, अंजाम नहीं होता। जब मेरी कहानी में वो नाम नहीं होता। डरते हो ख्वाबों में चले आओ, दो बोल मोहब्बत के तन्हाई में कह जाओ, दो बोल मोहब्बत के तन्हाई में कह जाओ। आ जाओ मना लेंगे सपनों में रंग रलियां, बहार आई बाहों में खिली कलियां। मन भाए तुम जानो न जानो, जाने है दुनिया सारी, कोई और न मेरा साजना, मेरा दिल अब तेरा साजना, कैसा जादू तेरा साजना। तुम्हारी प्रेम कहानी रुक जा, रात ठहर जा रे चंदा, बीते ना मिलन की बेला। आज चांदनी की नगरी में अरमानों का मेला। रुक जा, रात ठहर जा रे चंदा। ये बिखरी जुल्फे, ये खिलता गजरा, ये महकी चुनरी, ये मन की मदरा, ये सब तुम्हारे लिए है प्रीतम। मैं आज तुमको न जाने दूंगी, जाने न दूंगी। न जाओ सैया छुड़ा के बैया, कसम तुम्हारी मैं रो पड़ूंगी, रो पड़ूंगी। है डगर की चांदनी, मेली न हो धुंधली पड़े ना, देख नजर की चांदनी। डाले हुए हैं रात की चादर, डाले हुए हैं रात की चादर, सितारों की मंजिल राहें, बहारों की मंजिल राहें। अरे बोल तेरा सिखलाए हमें दुख से लड़ना, मुस्कान तेरी कहती है सदा धीरज धरना, मुस्कान तेरी कहती है सदा धीरज धरना। तू मेरी लाडली, गंगा की लहर मेरी लाडली, शंकर सागर मेरी लाडली, ओ किरण जुग जुग तुझे नन्ही सी परी मेरी लाडली। जब पुरवैया चली मुरे द्वारे की, खुल गई केवड़िया, उदिया द्वारे की खुल गई केवड़िया। मैंने जाना
तन मन की सुध बुध गवावे। पंछी से छुड़ा कर उसका घर तुम अपने घर पर ले आए। ये प्यार का पिंजरा बनवाया, हम जी भर भर कर मुस्काए। जब प्यार हुआ इस पिंजरे से, तुम कहने लगे आजाद रहो। हम कैसे भुलाए प्यार तेरा, तुम अपनी जुबान से ये न कहो। अब तुम सा जहां में कोई नहीं है, हम तो तुम्हारे हो बैठे। तुम कहते हो कि ऐसे प्यार को भूल जाओ, हम तेरे प्यार में सारा है दर्द ऐसा कि सहना है मुश्किल। दुनिया वालों से कहना है मुश्किल। घिर के आया है तूफान ऐसा, बच के साहिल पे रहना है मुश्किल। घिर के आया है तूफान ऐसा, बच के साहिल पे रहना है मुश्किल। दिल अपना पराई किसने है ये रीत बनाई। आंधी ने एक दीप जलाया और पानी में आग लगाई। दिल अपना चलते 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 यूं ही कोई मिल गया था, यूं ही कोई मिल गया था। सरे राह चलते चलते, सरे राह चलते चलते वही थम के रह गई है, वही थम के रह गई है। मेरी रात ढलते ढलते
चिराग बुझ रहे हैं, ये चिराग बुझ रहे हैं मेरे साथ जलते जलते, मेरे साथ जलते जलते ये चिराग बुझ रहे हैं। इंडस टीवी नेटवर्क ने आज बड़े सगीर की मशहूर अदाकारा मीना कुमारी को ट्रिब्यूट पेश किया। हमें उम्मीद है कि आप लोगों को पसंद आया होगा। थैंक यू फॉर बीइंग सच अ वंडरफुल ऑडियंस एंड थैंक यू फॉर बीइंग विद अस टुनाइट। खुदा हाफिज। न जाओ सैया छुड़ा के बैया, कसम तुम्हारी मैं रो पड़ूंगी, रो पड़ूंगी। मचल रहा है सुहाग मेरा, जो तुम न होगे तो क्या करूंगी, क्या करूंगी। न जाओ सैया छुड़ा के बैया, कसम तुम्हारी मैं रो पड़ूंगी, रो पड़ूंगी। ये बिखरी जुल्फे, ये खिलता कजरा, ये महकी चुनरी, ये मन की मदरा। ये बिखरी जुल्फे, ये खिलता कजरा, ये महकी चुनरी, ये मन की मदरा। ये सब तुम्हारे लिए है प्रीतम, मैं आज तुमको न जाने दूंगी, जाने न दूंगी। न जाओ सैया छुड़ा के बैया, कसम तुम्हारी मैं रो पड़ूंगी, रो पड़ूंगी। Tribute to Meena